ऐसी कौन सी जगह थी जो आपका भी समय रुक गया और आप यू आर वेरी टच्ड फ्रॉम इनसाइड? ऐसे बहुत से मंदिर हैं। किसी एक का एक्सपीरियंस बताइए। वो तो मेरा सबसे पॉपुलर राम मंदिर का ही है, वो बहुत पॉपुलर हो गया था। हनुमान जी से आप अट्रैक्ट हो गए, कुछ दिन के बाद आप भोले बाबा से अट्रैक्ट हुए, तो ऐसे कई बार ऐसे लगता है कि हाय वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ चला गया? नहीं होते। मैं पहले बहुत कृष्ण भक्त हूँ, अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं केवल कृष्ण को मानती थी पहले। फिर धीरे धीरे देवी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो कोई नाराज नहीं, बिकॉज वो सब अलग नहीं है, वो एक अलग एक्सप्रेशन है। लेकिन नवरात्रि आता है तो सीधा हम माँ दुर्गा की पूजा और दुर्गा सप्तशी से जोड़ते हैं, तो दुर्गा सप्तशी के बारे में थोड़ा सा बताएं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक अंग है। उसमें नमस्ते, आज नेत्राना टॉक शो में हमारे साथ हैं अनुराधा गोयल जी, जो एक राइटर हैं, अपनी धार्मिक यात्राओं से भारत की संस्कृति परंपराओं को सबसे जोड़ती हैं, और 2004 से एक इन डिटेल करके एक ब्लॉग जो उन्होंने स्टार्ट किया, वो एक बहुत सराहनीय, मैं कहूँगी एक बहुत ही खूबसूरत भारत के लिए, एक उन्होंने एक जेनजी के लिए, और जो भारत की धार्मिक स्थलों से जुड़ना चाहते हैं, उस परंपराओं से जुड़ना चाहते हैं, वो इन डिटेल ब्लॉग से भी जुड़ सकते हैं। वो एक ब्लॉग सिर्फ ब्लॉग नहीं है, वो उनका एक्सपीरियंस है। कोई भी चीज़ उन्होंने सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं डाली, उन्होंने उस अपने एक्सपीरियंस को उसमें डाला है। अपने 2004 से आज 2025 की यात्राओं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो उसमें हैं। और तो और 2004 से ये करते हुए 700 से ज़्यादा बुक का उन्होंने रिव्यू किया और लिम्का अवार्ड से सम्मानित हुई। और एक आईटी प्रोफेशन होते हुए वो इस रास्ते पर कैसे आई, ये तो अनुराधा गोयल जी ही बताएंगी कि कैसे वो धर्म से और संस्कृति से कैसे जुड़ी, और हमारे एक जो मैं कहूँगी हमारा जेनजी जो है वो आगे जाके जानेगा कि कितना महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया, जो हमारी धरोहर को वो समेट समेट के तिनका तिनका पिरो करके उन्होंने एक इन डिटेल ब्लॉग बनाया है। और हम आज स्वागत करते हैं अनुराधा गोयल जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरा ड्रीम था आपसे मिलने का, क्योंकि मैं मंदिर सजाती हूँ, तो मैं आपकी भावनाएं बहुत प्यार से समझ सकी थी, और मैं तो कहूँगी आज भगवान चाहते थे कि मैं और आप मिलें। या आप जानते हैं कि कैसे क्रिएट हुई ये स्टोरी, तो भगवान चाहते हैं उन लोगों का मिलना जो सच में भगवान को प्यार करते हैं। और मैं अनुराधा जी से इसलिए कनेक्ट हुई क्योंकि मैंने महसूस किया इनके पॉडकास्ट से, मैंने रणबीर के पॉडकास्ट से मैंने महसूस किया था कि बहुत भगवान को प्यार करती हैं, तभी राम लला जी सच में मंदिर में चले गए। और मैं दिल से उनका आज आपका बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते ईशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके पॉडकास्ट पे बुलाने का। आपके दर्शकों और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। अनुराधा जी, आपकी ये यात्रा कैसे स्टार्ट हुई, क्या है आपके दिल में? मेरे दिल में किसी दिन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कुछ आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक ग्रेजुअल है। घर से संस्कार मिले, मैं अपनी दादी के साथ पली बढ़ी, उनके संस्कार मिले कि वो रोज़ सुबह शाम गीता का पाठ करती थी, अच्छी बातें करती थी, अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। तो वो कहीं ना कहीं बीजारोपण उन्होंने किया। और चलते चलते फिर मैं जिस दौर में मैं भारत में बड़ी हुई, उस समय रोज़ी रोटी कमाना एक बहुत बड़ा गोल होता था एजुकेशन का। बट थैंकफुली मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ने को मिला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इनिशियल फेज़ में काम करने को मिला, तो जिसने मुझे एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल बेस दी। लेकिन मैंने जब काम करना शुरू किया था 21-22 साल की उम्र में, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू यहीं नोएडा में मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू की थी। तो मैंने तभी ये निर्णय किया था कि मैं 35 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के जो मेरी इच्छा है वो करूँगी। अरे वाह! और मैं वो कर पाई, ये ईश्वर की कृपा है। बहुत लोग इच्छा जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आपकी ये जो इच्छा थी, ये कैसे मैं वो उस इच्छा को जानना चाहती हूँ। वो कब आपकी ये ऐसी आपको प्रेरणा मिली कि ये मेरी इच्छा मुझे 35 साल में स्टार्ट करना है? नहीं, मैंने ये सोचा था 35 साल तक जितना मैं काम कर सकती हूँ करके मैं अपने लिए इतना बेस बना लूँगी
कि मैं उसके बाद वो छोड़ के जो इच्छा है वो करूँगी। ऐसा नहीं था कि मैं संसार त्याग दूंगी या कुछ करूँगी, लेकिन जो इच्छा है वो करूँगी। मुझे बंद कर नहीं रहना था कि 9 बजे आपको यहाँ रहना है, 10 बजे यहाँ रहना है, इतने बजे यहाँ रहना है। हालांकि बंधन हमेशा, जब तक संसार में है कुछ हद तक बंधन रहेगा ही, लेकिन मुझे उस बंधन में नहीं रहना था। मुझे एक उन्मुक्त जीवन जीना था। यात्राएं मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी। मुझे यात्राओं में आनंद आता था। मुझे यात्राओं में जितनी लर्निंग, जितना ज्ञान, जितना अनुभवी ज्ञान मुझे यात्राओं में मिलता है, मुझे लगता है यात्राओं से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी, कोई विद्यालय, कोई गुरुकुल यात्रा से बड़ा नहीं होता, क्योंकि आप प्रत्यक्ष उस ज्ञान को आत्मसात करते हैं। तो मुझे यात्राएं करने का शौक था। इनफैक्ट मैं 2004 में जब मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया था, तब मैं बैंगलोर में एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रही थी, और मैं वीकेंड्स पे ट्रैवल करती थी। और वीकेंड्स पे ट्रैवल करते करते मैंने लिखना शुरू किया। जो किताबें मैं पढ़ती थी उनके रिव्यूज़, अपनी रिफ्लेक्शन, रिव्यूज़ नहीं, मेरी रिफ्लेक्शन कि ये किताब पढ़ के मुझे क्या मिला। और किताबों का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे घर में एक लाइब्रेरी है, और आई थिंक बचपन से मैं अगर किसी चीज़ पे पैसे खर्च करती थी तो वो किताबें ही थी, बाकी सब चीज़ें उसके बाद आती थी। तो ये दो चीज़ें, ट्रैवल और बुक्स, इनसे एक से मुझे एक दूसरों के अनुभव का ज्ञान मिलता था पुस्तकों से, और या जो बोले शास्त्रीय ज्ञान मिलता था, और अनुभव से, ट्रैवल के अनुभवों में मुझे वही ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में जानने को मिलता था। मैं एक बहुत ही सिंपल मंडेन एग्जाम्पल देती हूँ आपको। हम अंग्रेजी में बोलते हैं शीप मेंटेलिटी, या हिंदी में बोलते हैं भेड़ चाल। हाँ, अब भेड़ चाल का मतलब क्या होता है? हम जो स्पेशली जो लोग हम शहरों में पले बढ़े हैं, हमने तो भेड़ें भी बहुत कम देखी होती हैं। मैं हिमाचल में एक बहुत ऊंचे, आई थिंक 15,000 फीट के ऊपर एक लेक है, चंद्रताल, लाहौल स्पीति के बॉर्डर पे पड़ती है। बहुत ऊंचे, वहाँ पर आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। मैं वहाँ बैठी थी और मैं उस लेक की परिक्रमा कर रही थी। चंद्र सरोवर की मैं परिक्रमा कर रही थी, चंद्रताल बोलते हैं, सॉरी, उसे चंद्रताल की परिक्रमा कर रही थी। तो वहाँ मैंने देखा कि वो भेड़ें जब उस ताल को क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, एक भेड़ जहाँ चाहती है सारी भेड़ें उसके पीछे चल पड़ती हैं। तो ये देखिए, ये जो शब्द है ये वहाँ से निकल के आया, लेकिन हम में से किसी ने उसे प्रत्यक्ष नहीं देखा था। लेकिन अब वो प्रत्यक्ष देख के आपको समझ आता है कि कैसे हमारी भाषा बनती है, कैसे हमारे अनुभव हमारी भाषा का रूप ले लेते हैं, या हमारे पूर्वजों के अनुभव भाषा का रूप ले लेते हैं जिसको हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा। ऐसे ही अंग्रेजी में एक कहावत है, वर्थ योर सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं कि तुम्हारे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आपकी औकात, कि आपकी औकात है कि आप ये कर पाएं। उसी तरह अंग्रेजी में बोलते हैं वर्थ योर सॉल्ट। तो मैं स्कॉटलैंड जब गई तो मैंने देखा वहाँ की जो खाने की टेबल है, डाइनिंग टेबल पे एक छोटा सा ग्रूव बना है हर डाइनिंग टेबल पे, और वो एक ही बना है। बैठने की 6 लोगों की जगह है, लेकिन एक जो जहाँ घर का मुखिया बैठ के खाता है उसमें वो छोटा सा ग्रूव बना है। वो था सॉल्ट के लिए, क्योंकि सॉल्ट बहुत महंगी चीज़ थी, उसे सब लोग नहीं खा सकते थे। अच्छा। तो जो लोग उसके वर्थ होते थे वही खाते थे, और उन्हीं के लिए वो ग्रुप बनाया जाता था। तो वहां से पता चला कि अच्छा, ऐसे ये मुहावरा निकला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने इन डिटेल्स पे, बहुत सारे भाषा के ऊपर भी लिखा है कि कैसे ट्रैवल से मुझे भाषा भी समझ आई, नहीं तो मतलब समझ में आया कि ये हर मुहावरे के पीछे कोई कहानी छुपी है। तो ये मुझे ज्ञान मिलता रहा। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो उस समय तो ब्लॉग एकदम नई चिड़िया थी। हम गिने चुने ब्लॉगर्स थे, और हम आउट ऑफ पैशन लिखते थे। कमर्शलाइजेशन का तो कभी कुछ होगा हमें पता भी नहीं था। तो हमने जब लिखना शुरू किया तो लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया। जैसे मैंने बोला कि मैं कलकत्ता जा रही हूँ, तो किसी ने बोला आप बिष्णुपुर जाइए, वहाँ टेराकोटा के बहुत खूबसूरत मंदिर हैं, आपको अच्छे लगेंगे। उस समय मुझे बिष्णुपुर पता भी नहीं था। फिर मैंने उसकी रिसर्च की, मैं गई, और सच में आज भी मैं उनके जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, आई एम थैंकफुल टू देम, क्योंकि वो इतने सुंदर मंदिर रह जाते अगर वो मुझे नहीं बताते। तो ऐसे मेरा रीडर्स के साथ एक बहुत सुंदर सा एक संबंध चालू हुआ। तो वो मुझे बताते, मैं जो देखती थी मैं उन्हें बताती थी, और जो वहाँ के लोकल लोग होते थे वो मुझे बताते थे। ऐसे करते करते मैंने भारत को, जैसे जैसे मैं ट्रैवल करती गई, मेरी ट्रैवल्स डीपर होती गई।
फिर आर्ट हेरिटेज में मेरा इंटरेस्ट बना, तो मैंने यहाँ नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट दिल्ली में मैंने एक कोर्स किया टू अंडरस्टैंड आर्ट. इट ओपन्ड लॉट ऑफ विंडोज़ फॉर मी. तो मैंने आर्ट हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर इसको समझना शुरू किया. जब वो समझना शुरू किया तो उसके बेस्ट एग्जांपल्स मुझे मिले मंदिरों में. जितने हमारे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उसमें मुझे उन सब का एक समावेश मिला. चाहे वो आर्ट हो, एस्थेटिक्स हो, आर्किटेक्चर हो, स्टोरी टेलिंग हो, यू नो द डिफरेंट वेज टू पोर्ट्रे द सेम थिंग, वो सब मुझे मंदिरों में मिला. तो मैंने वो स्टडी करना शुरू किया कि अच्छा ये दक्षिण भारतीय मंदिर शैली है, ये उत्तर भारतीय है, ये कलिंगा है, ये हेमांतपंथी है, ये है कि इतनी सारी चीज़ें. लेकिन जैसे जैसे मैं उनको पढ़ती गई मुझे ये समझ आया कि मंदिर जो हैं वो जिसके लिए बने हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मंदिर तो एक शरीर है जिसकी आत्मा उसमें बैठे हुए देवता हैं. तो फिर देवताओं ने अपनी तरफ मेरा ध्यान खींचा या पुल किया, और फिर मैंने देवताओं को के साथ एक पढ़ना भी शुरू किया और समझना भी शुरू किया. तो फिर धीरे धीरे वो जो मंदिर की बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, वो थोड़े धुंधले होने लगे और देवता उभरने लगे. तो फिर देवताओं से के बारे में पढ़ना शुरू किया. उसके बीच में यू नो समहाउ देवी ने मेरा हाथ थामा और कहा कि चलो आओ मेरे सब मंदिर देखो. तो काफ़ी मंदिर देखे, उनके बारे में बहुत अलग अलग तरह की देवियों के बारे में पढ़ना, अध्ययन किया. फिर जाके देखा ग्राम देवी, कुल देवी, क्षेत्र देवी, शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, और बहुत सारी तरह की देवियों के मंदिर किया. एक पुस्तक लिखी देवी मंदिर ऑफ इंडिया. फिर ये सब करते करते डॉक्टर बिबेक देबरॉय के साथ मेरी बात हो रही थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था एक पुस्तक पढ़ने के बाद जो कि कुछ विदेशी लोगों ने और कुछ हमारे ही एकेडमिशियंस ने नवरात्रि के बारे में लिखी थी. लेकिन वो इतना वेस्टर्न व्यू था, और हम तो नवरात्रि पूजते हुए, या हमारी पूजा होती थी नवरात्रि में एज कन्याज, हमारी पूजा होती थी, तो हमारा तो अनुभव था उसमें. और तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं. उस पुस्तक में कन्याओं का कास्ट एनालिसिस किया गया था. तो मैंने बोला ये मैंने आज तक लाइफ में देखा सुना ही नहीं है. कन्या की कोई जाति होती ही नहीं है. कन्या को देवी रूप में देखा जाता है और कन्या को खिलाया नहीं जाता, कन्या से आशीर्वाद मांगा जाता है. तो ये जो था, मुझे ये पढ़ के बहुत गुस्सा आया. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पे लिखूंगी कि हमारे यहाँ नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे तो जो लिखा है वही सच हो जाएगा 2-4 जनरेशन्स के बाद. तो डॉक्टर बिबेक देबरॉय ने बोला हाँ हम लोग लिखते हैं. तो मैंने उनके साथ मिलके हमने भारत के 16 क्षेत्रों में इंक्लूडिंग नेपाल नवरात्रि कैसे मनाई जाती है उसको डॉक्यूमेंट किया, जो हमारी बुक है नवरात्रि व्हेन देवी कम्स होम. और दैट्स प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशंस बाय इंडियंस, पीपल हु प्रैक्टिस नवरात्रि, who have written about नवरात्रि की क्या होता है, कैसे पूरे भारत में वही 9 दिन वही शक्ति की पूजा होती है, लेकिन कोई शक्ति को किसी नाम से जानता है, कोई शक्ति को किसी नाम से जानता है. तो इस तरह से फिर मंदिरों पे एक सीरीज़ लिखी. फिर मैंने एक पुस्तक अपने यात्रा पे भी लिखी कि कैसे मैंने यात्राओं के थ्रू इस देश को जाना, इस देश की रिचनेस को जाना, और ये जाना कि इस देश को बांधता क्या है. इस देश को बांधते हैं इसके देवता, क्योंकि आप में 1000 डिफरेंसेस हों लेकिन शिव का स्वरूप वही है. शिव के नैन नक्श बदल जाएंगे लेकिन शिव के गले में वही भुजंग होगा, शिव के माथे पर वही चंद्रमा होंगे, शिव का वही वागंबर होगा. ठीक है. तो इस तरह से आप कोई भी भारतीय कहीं भी खड़ा हो उसको पता है कि ये शिव हैं और शिव के नाम से ही जानते हैं. उनकी पूजा के दिन भी सेम है. शिव की पूजा शिवरात्रि पे ही होती है. हर सोमवार को पूजा जाता है, हर सोमवार को पूजा जाता है, श्रावण में पूजा जाता है. और ये हर देवता के लिए सच है. कृष्ण की पूजा हर विष्णु मंदिर में जन्माष्टमी पे सबसे बड़ी पूजा होती है, राधा अष्टमी पे होती है, और एकादशी पे होती है. ठीक है. आपने बस यही जाना कि सब जगह पर पूजा का तरीका अलग अलग जरूर है, बट दिन और वो जो भी, चाहे सावन हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे तरीका भी अलग नहीं है. तरीका भी अलग, पूजा का तरीका अलग नहीं है. भाषा बदल जाएगी, वेश बदल जाएगा, और थोड़ा बहुत
जो गीत हम Rituals. गाते हैं, रिचुअल्स भी बहुत नहीं चेंज जो लोग जो हमारे मंदिर वैदिक या आगमिक पद्धति फॉलो करते हैं, उसमें पंचोपचार होगा या षोडशोपचार होगा या चतुष्षष्ठी उपचार होगा, यही है पूजा की पद्धति। बहुत पद्धति नहीं बदलती है। मैंने बोला भाषा बदल जाएगी, आपकी आरती के बोल थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे। आप आज भी आप देखिए विष्णु सहस्त्रनाम विष्णु के हर मंदिर में पढ़ा जाता है, बिल्कुल ठीक है। हर क्षेत्र में दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती है। बंगाल में उसी को चंडी बोल देते हैं, दक्षिण में उसे देवी महात्म्य बोल देते हैं, नॉर्थ में उसे दुर्गा सप्तशती बोलते हैं। टेक्स्ट वही है, 700 श्लोक सेम है, तो सब जगह सेम है, सिर्फ एक्सप्रेशन बदल जाता है, द वे वी एक्सप्रेस बदल जाता है, तो उतना ही फर्क है। तो मुझे यात्राओं से ये पता चला कि हमारा देश बांधने वाला हमारा जो धर्म है, हमारा जो हमारी जो कल्चरल रूट्स हैं, वो देवताओं के बिना हो ही नहीं सकते। इसलिए हमारी कोई आर्ट फॉर्म जो है वो देवताओं के बिना पूरी ही नहीं होती, नहीं है। यस, कोई आर्ट, इनफैक्ट हमारी आर्ट थी ही देवताओं के लिए, चाहे वो हमारा संगीत था, चाहे वो हमारा नृत्य था, हमारी साज सज्जा थी, या हमारे गीत थे, हमारी भाषा थी, वो हम देवताओं को समर्पित करके ही बनाते थे, देवताओं को केंद्र में रख के बनाते थे। तो ये सब चीज़ें हमें बांधती हैं। जब आपने यात्राएं करी, इतने टेम्पल्स देखे, जो आपने वहाँ का जो बनावट देखी मंदिरों की, जो उसमें एक स्टोरी टेलिंग है, जो आप सबसे पहले आप कनेक्ट हुए मंदिरों से, तो जैसे खजुराहो के टेम्पल्स पे कहते हैं कि पूरी बहुत डीप नॉलेज है वहाँ पर। आपने क्या महसूस करा जब आपने इतने क्लोजली देखा? तो व्हाट यू फेल्ट? See, I would say there is a lot of coding in our temples. Yes. Everything in the temple has a meaning. कोई भी ऐसे randomly नहीं बनाया। अभी आप देखिए, अभी जो हमारे पहाड़ों में जो त्रासदी हो रही है, उसमें आप देखेंगे मंदिर अपनी जगह पे खड़े हैं, बाकी सब, तो अब उसको आप जादू मान सकते हैं, मिरेकल मान सकते हैं, या इंजीनियरिंग मार्वल मान सकते हैं। मैं बोलूँगी ये इंजीनियरिंग नॉलेज थी कि उनको टेक्टोनिक प्लेट्स की, उनको पानी के बहाव की नॉलेज थी, तो उनको ये पता था कि यहाँ मंदिर बनाने पे नहीं टूटेगा और इसके इधर उधर बनाएंगे तो टूटेगा। मंदिर हमारे मार्कर्स भी होते थे। मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं होते थे, मंदिर होते थे, आप देखेंगे जहाँ भी पानी है वहाँ आपको मंदिर मिलेगा। आज भी आप कह सकते हैं कि यहाँ प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पानी था। जहाँ पानी, नदी किनारे, सरोवर किनारे, तालाब किनारे, कुएं किनारे आपको मंदिर मिलेंगे। या मंदिर बनाया तो उसके साथ ये भी बनता था, एक मंदिर तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक उसका वन, उपवन और उसका तीर्थ नहीं है। पानी को तीर्थ भी कहा जाता है, तो ये इसके बिना मंदिर नहीं होता। आप अभी से 100 साल पुराने मंदिर भी देखेंगे तो उसमें एक कुआं, एक बावड़ी, एक तालाब मिलेगा, उसमें उस देवता से जुड़े सब वृक्ष मिलेंगे जी, ठीक है। तो अगर बेलपत्र हम किसी दूसरे देश से या दूसरे क्षेत्र से नहीं मंगवाते थे, उसी मंदिर से तोड़ करके पूजा पे डालते हैं। अगर कृष्ण का मंदिर है तो वहां पारिजात लगा होगा, कदम्ब लगा होगा, देवी का मंदिर है तो गुड़हल लगा होगा, ठीक है, अपराजिता लगा होगा। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते थे, सफाई मेंटेन करते थे। और तो आप ये सोचिए, अगर आपके घर के आसपास एक मंदिर है तो वो एक बायोडाइवर्सिटी आपको देता था, अब वो एक मीटिंग प्लेस थी। आज हमारे पास हर चीज़ के लिए अलग स्थान है। ये हमारा हॉस्पिटल है, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा क्लब है, ये हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये हमारा मीटिंग प्लेस है, ये कफ़े है, सब कुछ मंदिर में था। इट वॉज अ मल्टीपर्पज़ थिंग। वहाँ डिस्पेंसरीज चलती थी, वैद्यशाला चलती थी, विद्यालय चलते थे, वहाँ आपके उत्सव होते थे, वहाँ शादी ब्याह होते थे। जो बहुत बड़े मंदिर हैं, अभी सिर्फ दक्षिण में देखने को मिलते हैं, वहाँ एक कल्याण मंडप रहता है जहाँ शादियाँ होती थी। और फिर आपके जितने भी कम्युनिटी फेस्टिवल थे, उत्सव थे, वो सब वहीं होते थे। तो एक मल्टीपर्पज़ कॉमन कम्युनिटी एरिया था वहाँ पर। दक्षिण भारत में हमें ऐसे शिलालेख मिले हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि वहाँ कोर्ट्स भी होती थी, कचहरी लगती थी। अच्छा। कि अब दो लोगों के झगड़े हो गए तो मंदिर में निपटाए जाते थे। अच्छा। और उनके जो फैसला होता था या जो पनिशमेंट होती थी, दंड दिया जाता था, वो भी वहाँ पे लिखा हुआ, रिकॉर्डेड मिला है। अच्छा जी।
इकोनॉमी, मंदिर जो हमारी जो सामाजिक जीवन की एक बैलेंसिंग एक्ट था। बैलेंसिंग एक्ट कैसे था? अब ये बैंक से आने की पहले की बात है कि आपके पास लेट्स से एग्रेरियन इकोनॉमी थी, आपके पास बहुत प्रोड्यूस हो गई, आपको भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा मिल गया, तो आप एक्सेस मंदिर को दान कर देते थे, वो मंदिर के भंडार में चला जाता था। 2 साल बाद अगर ईश्वर की कृपा थोड़ी कम हुई, सूखा पड़ गया, तो वही आपको मिल जाता था। या कोई किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को कमी हो गई समाज में, तो उसको मंदिर से मिल जाता था। जिसके पास अधिक है वो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देता था, जिसके पास कम है वो थोड़ा ले लेता था। बट लेने वाला इस भाव से नहीं लेता था कि लेते रहो, इस भाव से लेता था कि आज ले रहा हूं तो कल दे दूं, कल डालना है। तो उस तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट था मंदिर, जिसमें कि समाज की हर तरह के इम्बैलेंसेस हम बैलेंस कर लेते थे किसी हद तक। कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से मंदिरों में, मतलब आपने जिस तरीके से इतनी डिटेल बताया कि कितना एक इम्पोर्टेंट पार्ट था एक तरह से, और आज वो अभी आपने बोला कि वहाँ पर मंडप भी शादी के लिए, जैसे मोदी जी ने वेडिंग टेम्पल डाला था, अभी पीछे उन्होंने बोला कि मंदिर में शादी कीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इतना अच्छा तरीका है कि शादी, आपको ज़्यादा पता होगा कि मुगलों के टाइम पर शादी रात में शुरू हुई थी और दिन में होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि टेम्पल में शादी होनी चाहिए, और एक सिख वैदिक शादी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और हमें इस समय स्पेशली उत्तर भारत में तो ये बहुत आवश्यक है कि हम शादियों में सादगी वापस लाएं। बिल्कुल। हमने शादी को इतना बड़ा इवेंट बना दिया है, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज उसको पुश भी कर रही हैं क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए, और हमने अपनी जो शादी का असली मतलब था उसको हम भूल गए हैं। लाइक वेडिंग्स आर बिकमिंग ग्रेटर एंड मैरिजेस आर बिकमिंग शॉर्टर। सो मैं इसमें बिल्कुल, आपने बिल्कुल आज मेरे दिल की बात करी है। अभी मेरी लास्ट पॉडकास्ट में हम इसी विषय में बात कर रहे थे कि आजकल आपने अगर फेरे होते हुए देखे होंगे, तो आजकल पहले एक वैदिक पद्धति से एक फेरे होते थे, 7 फेरे जिसे कहते हैं, और आजकल तो म्यूजिकल फेरा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है मंत्रों की जो पावर और शक्ति है, वो म्यूजिकल फेरा जो गा रहा है वो उतनी दे पाता है। आपको इसमें ज़्यादा पता होगा। देखिए, जब वैदिक शादी होती है, और फेरे एक्चुअली 4 होते हैं अधिकतर, सप्तपदी होती है, 7 कदम। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब आप 7 कदम भी किसी के साथ चलते हैं तो वो आपका मित्र हो जाता है। अच्छा। तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि जिसके साथ आप विवाह कर रहे हैं, 7 कदम उसके साथ चल के पहले उससे मित्रता कर लीजिए। ठीक है। फिर चार फेरे होते हैं हमारे 4 पुरुषार्थ के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके लिए 4 फेरे होते हैं। अब इंडिविजुअल कम्युनिटी के अपने अलग अलग हो सकते हैं, बट बेसिक हमारा ये है 4 फेरे और सप्तपदी मेन है। ये हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उसमें ये ऑलमोस्ट आपके अंतिम संस्कार से पहले यही संस्कार है, इसके बाद और कोई संस्कार नहीं होता, फिर आपका अंतिम संस्कार ही होता है। तो इसमें हम अग्नि में, और अग्नि भी हमारे लिए देवता है, अग्नि में सब देवताओं का आवाहन करते हैं कि ये 2 लोग साथ में मिलके जीवन यापन शुरू कर रहे हैं, साथ में मिलके धर्म के पथ पे चल रहे हैं। इसलिए हम धर्म पत्नी कहते हैं कि मेरे धर्म सहचारिणी कहते हैं कि मेरे साथ धर्म के पथ पर चलने वाली। तो जब आप देवताओं का आवाहन करते हैं, हम मंदिर में भी देवता का आवाहन करते हैं, तो हम कितनी रिस्पेक्टफुली खड़े होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप देवताओं का आवाहन कर रहे हैं तो आप उनको वो आदर सम्मान दें, ताकि वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें और प्रसन्न होकर वापस जाएं। तो उस समय पर कोई भी ऐसी निरादर वाला एक्ट करना आपके लिए ही हानिप्रद है। मैं ये नहीं कहूंगी आप कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप करेंगे तो आपके लिए। इसीलिए शायद जहां पर ये सब आडंबर होता है, शायद शादियां उतनी नहीं चल पाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक तरीका, आप एक गेस्ट बुलाते हैं तो आप ऐसे इनवाइट भेजते हैं, मिठाई भेजते हैं। जब आप भगवान को बुला रहे हैं तो कितनी मर्यादा, कितनी वाइब्रेशन, मैं कहूँगी वो साफ सफाई, या उस तरीके से पूरे परिवार को खड़े होकर के भगवान को आमंत्रित करें उस विवाह के लिए। जब आपकी अग्नि साक्षी संस्कार चल रहा है, जब आप पानी ग्रहण संस्कार कर रहे हैं, जो आपकी कोर एक्टिविटी है, उस समय वहाँ बैठकर खाना पीना, जूते पहनना, ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं।
आप ये सोचिए कि उस समय वो मंदिर है जिसमें हम सब देवताओं को बुला रहे हैं, ये कह के कि इस नव दंपति को आशीष दें, ये आज से अपना एक नया जीवन साथ में शुरू कर रहे हैं। और उनके साथ आप ये सोचिए, जो नव दंपति जुड़ रहा है, दो परिवार जुड़ रहे हैं, उसके साथ ही उनके उनकी उनकी खुशी के साथ उन परिवारों की खुशी जुड़ी है। दो परिवारों से विवाह है। नहीं, और आप जब वो आशीर्वाद केवल वो दो लोगों को नहीं मिलेगा, बिल्कुल। अब आपके बच्चे खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, बिल्कुल। है ना। तो वो परिवारों को मिल रही है, तो सारे परिवार को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये हम बहुत ही सादगी और बहुत ही सम्मान, आदर सम्मान और निष्ठा के साथ करें। तो हो सकता है कि वो आशीर्वाद आपको जीवन के पार ले जाए। इसको हम ब्लेसिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं कि आप उसमें सम्मिलित होकर उन बच्चों को ब्लेस करें और अपना योगदान दें कि आज अग्नि साक्षी है और भगवान यहाँ पर आमंत्रित हैं। तो हम वो, आपने जैसे बोला कि सलीके से, तरीके से अगर भगवान को आमंत्रित किया है तो आप मतलब एक तरीके से बैठें और उस चीज़ को संपन्न करें। जी, तो हम क्यों शादी में सजते संवरते हैं, सब करते हैं? इट्स नॉट अ पार्टी, शादी इज नॉट अ पार्टी, जो हमने उसको रिड्यूस कर दिया है। शादी वे इसलिए कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट आएंगे। यस, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिशनल शादियों में देखें तो आप शादी का कार्ड सबसे पहले, शादी का निमंत्रण सबसे पहले किसको देते हैं? मंदिर में भगवान को देते हैं। ठीक है। और तो जब आप सबसे पहला निमंत्रण उनको देते हैं, जब आप उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको उनके अकॉर्डिंग सजना धजना, उनके लायक अपने उस पूरे एटमॉस्फेयर को बनाना, ताकि वो आकर हमें प्रसन्नता से आशीष देकर जाएं। और भगवान का ही स्वरूप सब अतिथि भी होते हैं। जितने लोग अभ्यागत होते हैं, अतिथि तो नहीं बोलूंगी, अभ्यागत, जितने आपके लोग आए हैं, वो भी, उनका एक प्राइमरी काम होता है कि नव दंपति को आशीर्वाद देकर जाएं। चाहे उनका कोई भी रिश्ता हो, नाता हो, संबंध हो, मित्रता हो, वो आते हैं विवाह में नव दंपति को आशीष देने के लिए। लेकिन आज कितने लोग देके जाते हैं? सही कह रहे हो आप, क्योंकि माहौल, हमने शायद शादियों को एक इवेंट बना दिया है। हमने उसको पार्टी में रिड्यूस कर दिया। यू कैन हैव अ पार्टी लेटर, a day later or a day before, whatever you like. But जो हमारी परंपरा है उससे आप जुड़िए। एक सेरेमनी को आप सैक्रोसेंट मान के चलिए कि इस सेरेमनी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसके आगे पीछे आपको जो करना है करते रहिए। कितनी सही बात आपने बोली है कि उसके साथ छेड़खानी मत कीजिए। तभी आज मेरा भी लास्ट पॉडकास्ट डिवोर्स के ऊपर ही था कि कहीं वो जो एक आपने बोला ना कि बीज, आपने बताया कि आपकी नानी ने वो आपको पूजा का बीज, दादी ने सॉरी बीज डाला था। सेम वैसे ही जब हम जिस दिन विवाह हो रहा है वो बीज बच्चों के में डाल रहे हैं कि ताकि ब्लेसिंग्स और मर्यादा के साथ, मैं तो कहूँगी मोदी जी का जो एक पहल है कि वेडिंग टेम्पल, मंदिरों में शादी होनी चाहिए, उसके बाद आप पार्टी करिए, एंजॉय करिए, जैसे करना है वैसे करिए। उत्सव है तो एंजॉय करिए। ये किसी ने नहीं कहा कि आप उसको एंजॉय नहीं कीजिए। अच्छा भोजन कीजिए, खाइए पिए, नाचिए गाइए, सब कीजिए। लेकिन वो जो एक मेन सेरेमनी है, शायद उसमें 1 घंटा लगता है। हाँ बिल्कुल, है ना। उस समय और उस स्थान की मर्यादा बनाए रखें। बिल्कुल। अनुराधा जी, आप इतने मंदिर गए हैं, आज के जो जेनजी बच्चे हैं वो पूछते हैं इतने मंदिर क्यों हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताएं। अच्छा, तो हमारे मंदिर बहुत तरह के हैं और बहुत समय के हैं। तो एक तो है हमारे तीर्थ स्थल, जिसमें जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, अष्ट गणपति हैं, 108 दिव्य देशम हैं विष्णु के। ऐसे हमारे बहुत से तीर्थ क्षेत्र हैं जो जहाँ पर कभी बहुत, जहाँ या तो भगवान ने स्वयं अवतार लिया था। हमारी सप्तपुरियाँ हैं, जैसे अयोध्या में भगवान ने अवतार लिया, मथुरा में भगवान ने अवतार लिया, काशी में शिव रहते हैं। ठीक है। हरिद्वार और कांचीपुरम को देवी क्षेत्र माना जाता है, उज्जैन में महाकाल रहते हैं। तो एक जहाँ हम मानते हैं कि भगवान ने अवतार लिया, वो स्थल इम्पॉर्टेंट है, वो जगह इम्पॉर्टेंट है। मंदिर बाद में बने हैं। मंदिर कब बने, कैसे बने, उस पर बहुत कुछ आप गूगल करेंगे मिल जाएगा, लेकिन मंदिर बाद में आए, पहले उस स्थल की महिमा थी। उसके बाद हमारे वो स्थल आते हैं जहाँ हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, सिद्धों ने तपस्या की।
उसका मैं रीसेंट एग्जांपल देती हूँ आपको, नीम करोली बाबा का कैंची धाम। कैंची धाम, ठीक है, क्योंकि वो अभी बहुत लोग तो उनसे मिले हैं और रीसेंट बात है, तो अब उनके जाने के बाद वहाँ पर एक धाम बन गया, क्योंकि वहाँ उन्होंने तपस्या की। ऐसे ही जो हमारे पुराने ऋषि हैं उनके आश्रम हैं, वाल्मीकि आश्रम है, कण्व ऋषि आश्रम है, अगस्त्य मुनि के बहुत सारे आश्रम हैं, तो वो स्थल इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर हमारे यहाँ प्रकृति को सबसे बड़ा भगवान माना गया है, तो उसमें हमारे पर्वत, हमारी नदियाँ, हमारे वन, ये हमारे तीर्थ हैं, और हमें उन्हें तीर्थ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ये जो हम पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, हम तीर्थ को तोड़ रहे हैं, बिकॉज जैसे कैलाश को हम शिव मानते हैं, ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं जिनकी परिक्रमाएं होती थी। आप अगर भारत भर में देखेंगे बहुत पर्वत हैं। अब शिव से रिलेटेड कैलाश तो है ही, दक्षिण में अरुणाचलेश्वर हैं जहाँ उस पर्वत को ही शिव माना जाता है, उसकी प्रदक्षिणा होती है। फिर आप विष्णु से रिलेटेड गोवर्धन परिक्रमा होती है, ऐसे देवी से रिलेटेड बहुत सारी परिक्रमाएं होती हैं। तो वो है, नदी की परिक्रमा होती है, नर्मदा की परिक्रमा होती है, प्राची नदी की परिक्रमा होती है। तो ये नदियाँ, हमने हर नदी को देवी का रूप माना है, क्योंकि वो एक माँ की तरह हमारी परवरिश करती है। तो ये हमारे तीर्थ स्थल हैं जो कि प्राकृतिक हैं, जो बहुत प्राचीन समय से हैं। उसके बाद बहुत से राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाए, तो जो हम बड़े बड़े सुंदर और जाइगेंटिक मंदिर देखते हैं, वो मोस्टली राजाओं ने बनाए हैं। तो वो उनको मैं रॉयल टेम्पल्स बोलती हूँ, और वो अपने समय के सूचक हैं कि उस समय हमारा वैभव ऐसा था कि हम ऐसे मंदिर बना पाए। क्योंकि जब अच्छा वैभव होगा तभी आप वैसे मंदिर बना पाएंगे, आपके पास रिसोर्सेज होंगे। आप ये देखिए, यही राम मंदिर अगर 1950 में बनता तो शायद इतना भव्य नहीं बनता, शायद। तो और शायद आज से 20 साल बाद बनता तो शायद और भव्य बनता। तो हर मंदिर अपने समय का एक सूचक होता है कि इस समय ये समाज कितना समृद्ध था, और फिर उस समय की कथाएं उसमें गढ़ी होती हैं कि इस समय किस देवी देवता का प्रचलन था, किस तरह से पूजा होती थी, किस तरह से लोग कपड़े पहनते थे, गहने पहनते थे, हेयर स्टाइल्स, सब कुछ, हर तरह से क्या इम्पोर्टेंट था, वो सब उसमें एक तरह से ओपन एयर हिस्ट्री बुक्स हैं वो टेम्पल। वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला कि वहाँ कोर्ट कचहरी भी लगती थी, आपने बताया। तो ये सब होता था। फिर आते हैं हमारे आस पड़ोस के मंदिर, जो कि हमारे जो कि होता है ना कि अब शिव तो काशी में है या कैलाश पे हैं, लेकिन मुझे शिव अपने पास भी चाहिए प्रतीकात्मक रूप में। तो मैं अपने आसपास भी एक शिव मंदिर हमने बना लिया, और हम जैसे मंडे को वहाँ जाके अभिषेक कर दिया या शिवरात्रि की पूजा कर दी, तो हमारा एक छोटे सर्कल में वो मंदिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको बोलूँगी पर्यटन की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे लोग अब क्या करते हैं, आप काशी जाइए, आप जगन्नाथपुरी जाइए, भरे पड़े हैं मंदिर, आपको दर्शन भी नहीं होते हैं। बिल्कुल। आप इतना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज स्पेंड करके वहाँ जाते हैं और आपको आधा सेकंड के भी दर्शन नहीं होते, आप आंख भर के देख भी नहीं पाते हैं। तो आपको, हर किसी को हर जगह जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, एक तो आपके घर के पास वाला मंदिर, आपका जहाँ भी आप रहते हैं, आप इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, अपने होम टाउन, होम स्टेट में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, आपके घर के पास वाला मंदिर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर। उस पर आपका अधिकार भी है और उसका दायित्व भी है। आपको वो मंदिर मेंटेन भी करना है, जैसे आप बता रही थी, मंदिर को साफ रखना है, वहाँ पे इंश्योर कीजिए वहाँ जो भी जिस देवता का भी मंदिर है उसके पेड़ पौधे लगे हों, उसके फूल लगे हों, वहाँ रेगुलर भजन कीर्तन होता हो, जो भी उनकी तिथियाँ पड़ती हैं उन पे कुछ होता हो, या एक कुछ कम्युनिटी एक्टिविटी होती हो, ताकि मंदिर जीवंत रहे। अभी मैं बैंगलोर में एक भजन ग्रुप से जुड़ी हूँ, जो यंग IITians का एक ग्रुप है, जो महीने में एक बार एक मंदिर में बैठ के भजन करते हैं, ऑल यंगस्टर्स इन देयर अर्ली 20s। तो मैं ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमको चाहिए ताकि बच्चे मंदिर के माध्यम से जुड़े। तो ये सब चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है मंदिर के लिए भी। और मेरा एक पर्सनल ड्रीम है, आजकल आप देखेंगे किसी भी मंदिर में वो ऑटोमेटिक म्यूजिक बजाने वाली मशीन है,
मेरे लिए वो इतना बड़ा एक ब्लैक स्पॉट है कि यहाँ पर इसका मतलब है इस मंदिर में आने वालों में से किसी को गाना बजाना नहीं आता है। पहले मंदिरों में लोग ढोलक मंजीरा लाइव म्यूजिक बजाते थे और गाते थे आरती के समय, एटलीस्ट दिन में एक समय। अब वो हम ऑटोमेटिक लगा देते हैं तो हमारी एनर्जी तो भगवान तक पहुंच नहीं रही। जब आप ढोल नगाड़ा बजाते हैं, हम जो भी जिसका हाँ, भाव है और बजाते हुए, और जो लाइव म्यूजिक है वो तो रिकॉर्डेड म्यूजिक या बज भी रहा है तो वो ऑटोमेटिक बज रहा है। जब आपकी एनर्जी एक ढोल को बजाती है तो आप में जो ऊर्जा का संचार होता है वो नहीं होता। तो मेरे 2-3 मार्कर्स हैं भारत के लिए कि भारत वापस अपनी सांस्कृतिक चरम सीमा पे कब होगा, जब यहाँ पानी बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा दान बोला गया है जलदान। कोई भी प्यासा है उसे पानी पिलाना आपका धर्म है। बिल्कुल। हमारे यहाँ परंपरा थी प्याऊ की कि कोई हमारे गांव से निकलता हुआ भी प्यासा ना निकल जाए। बिल्कुल, बाहर लगाए जाते थे कि मटका लगा दिया, प्याऊ बनाए जाते थे, है ना। लोग अभी भी आप डीप राजस्थान में जाएंगे तो औरतें घड़ा लेके एक एक को पानी अपने हाथ से पिलाती हैं। वो ऐसा भी नहीं है कि रख दिया पी लो, अपने हाथ से पानी पिलाते हैं। जहाँ ये परंपरा थी वहाँ पानी बिकना मेरे लिए एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक चैलेंज है कि इसको कैसे रिवाइव किया जाए। जब मंदिर में हम खुद वाद्य बजाएंगे, हम खुद गीत गाएंगे, हम खुद नृत्य करेंगे, तब मंदिर की आभा वापस आएगी। और मुझे लगता है जब हम खुद करते हैं तो हम कनेक्ट होते हैं, हमारी वाइब्रेशन सेट होती हैं, या हमारे जो आप कहिए कि अंदर के जो हमारे अंदर का सिस्टम है वो प्योर होता है। जब वाइब्रेशन, मैं जब सिद्धि विनायक सजा रही थी तो जब सुबह की आरती हुई, जो वो जो ड्रम और ढोल बजते हैं वो हाथ से ही बजाते हैं, वो वाइब्रेशन मुझे तो ऐसे लगा किसी ने मेरे को मूलाधारा से लेकर के सहस्त्रनाम तक मेरा पूरा खुल गया हो। दैट टाइम आई फेल्ट वेरी वेरी क्लियरली। तो जो आपने बोला, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू डू दिस। छोटी छोटी चीज़ें, अब आप तो साज सज्जा जानती हैं, एक्सपर्ट हैं उसमें, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हम मंदिर में कोई उत्सव है तो आप खुद जाके रंगोली बनाइए। सेवा, आप खुद फूलों से, ये भी एक सेवा है। ये भी एक सेवा। आज हम कहते हैं हाँ भाई जेप्टो वाला आके कर देगा, ये ले आओ। नहीं, आपको अगर वन ऑफ द थिंग्स दैट आई टेल टू पीपल हु अटेंड माय वर्कशॉप्स और जॉइन माय वर्कशॉप्स इज दैट अगर तुम्हें एक चीज करनी है ना, तुम डेली जिस भगवान की पूजा करते हो उसका एक फूल का पौधा तुम्हारे गमले में हो, उसी के फूल तुम चढ़ाओ। कोई कहीं किसी देश में फूल उगा रहा है, 10 हाथों से निकल के फूल आ रहा है, फिर तुम चढ़ा रहे हो, सिर्फ सारा पुण्य तो बट गया। ठीक है, भावना, प्यार आपने, और इतने हाथों से निकलने में उस फूल में क्या प्यार करना है बेसिकली। भगवान को प्यार करना है, जो उनको पसंद है वो ही पौधा। कि अगर मेरे शिव भगवान को ये पौधा बेल पत्र पसंद है तो मैं ये बेल पत्र का पौधा लगाऊं और मैं उसी के पत्ते को तोड़ करके उन पे चढ़ाऊं, या विष्णु जी को तुलसी वहां पसंद है तो तुलसी का पौधा लगाऊं। बिल्कुल, इससे हम कनेक्ट होते हैं। बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें आपको कनेक्ट करती हैं। जी। और अगर आप रंगोली भी है, अगर आप अपने हाथ से बनाते हैं ना, हो सकता है बहुत अच्छी नहीं बने, एक्सपर्ट जैसी नहीं बनेगी, डजंट मैटर। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप इस भाव से बना रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मंदिर से जुड़ी हमारी 64 कलाएं हैं, एंड आई एम श्योर उसमें से आधी से ज्यादा तो आप केटर करती ही होंगी। तो हमारी जो 64 कलाएं मंदिरों से जुड़ी हैं, जिसमें कि साज श्रृंगार है, जिसमें कि माला बनाना है। मैंने गोवा के मंदिरों में देखा कि वहाँ फूल लेके एक ही फूल से 20 अलग तरह की मालाएं बन जाती हैं। वो अपने आप में एक कला है, भाव है। बेसिकली जब मैं सजाती हूँ ना तो फूल हर बंदा लगा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्रिएटिविटी क्रिएटर ने दी है, तो जितनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी मुझे लगता है मेरी भक्ति बढ़ेगी। तो वो उस तरीके को कि मैं और कैसे अपने भगवान को खुश करूं। जी, तो उसमें गीत संगीत जैसे अब हमें पता है कि अंग्रेजों ने उसे बदनाम कर दिया देवदासी का नाम देके, लेकिन वो स्त्रियां, वो नर्तकियां, वो अपना पूरी कला उस देवता को समर्पित करती थी। वो एक सेवा थी। मीरा जी इसका कितना बड़ा एग्जाम्पल है। जी जी। तो ये सेवा है। भक्ति भाव से आपके हृदय से गीत फूटेगा, सुर फूटेगा। फिर आप ज्वेलरी बनाना है, वस्त्र बनाना है, केश सज्जा है,
और मंदिर को सजाना है अलग अलग तरह से, ऐसी 64 कलाएं तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, एंड आई एम श्योर देयर आर मेनी मोर। उसमें अब हम मॉडर्न डे कलाएं, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ये भी जोड़ सकते हैं, ये भी मॉडर्न डे कलाएं हैं, स्केचिंग जोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें, हमारा अपना क्रिएटिव रिचुअल है। मैंने अपने कॉलम में लिखा भी था कि ये सारी चीज़ें एक क्रिएटिव रिचुअल थी। तो अब सोचिए, जैसे हमारे घर में जब दिवाली आती थी तो हम सब मिलके लेट्स से दिए की बाती बनाते थे, रुई ली और बाती बनाते थे, तो 3-4 जनरेशन साथ मिलके बनाती थी। तो एक चीज क्रिएटिविटी जो आप साथ में करते हैं, आप साथ में समय भी व्यतीत करते हैं, हाँ, और एक त्योहार को एंजॉय करते और हैं, आप सीखते हैं ना, आप अपनी पिछली जनरेशन से सीखते भी हैं। ठीक है, सीखते हैं, और नई जनरेशन वाले उसमें कुछ अपना नया तड़का भी लगाते हैं, और बॉन्ड भी बनता है। बॉन्ड भी बनता है। नाउ कंपेयर दिस टू सेइंग कि यार 2 बटन दबाओ और आ जाएगी चीज, किसी फैक्ट्री में बनी हुई, उसने शुद्धता से बनाया नहीं बनाया भगवान जाने। तो ये है खाना, कुकिंग रेसिपीज। अब आप जब स्पेशली विष्णु भगवान के 56 भोग, 56 तरह का खाना बनाएंगे तो आपकी पाक कला कहाँ की कहाँ पहुंचेगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें जब हम खुद करना शुरू करेंगे, इट मे साउंड वेरी आयरॉनिक बिकॉज आज की डेट में तो हम कहते हैं जो तुम किसी कोई और काम कर सकता है वो मत करो, लेकिन वो क्रिएटिविटी भी तो आपके पास से जा रही है ना, क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी आपके पास से जा रहा है, भाव भी जा रहे हैं, भाव इसीलिए जा रहा है। भाव जा रहे हैं। क्यों नहीं भक्ति। आज मैं आपसे भी सोच के बैठी थी ये क्वेश्चन, लेकिन हमारी बातों में ही सारे क्वेश्चन और जवाब है कि जो आज की पीढ़ी है, आज केदारनाथ अगर आप जाओ तो सबको केदारनाथ के साथ एक फोटो खींचनी है, कोई ये नहीं सोचता कि हमें वहाँ सफाई भी कर दें हम। मेरे मतलब अगर एक चीज मैं सभी मंदिर जाने वालों को आपके माध्यम से बोल सकती हूँ तो वो ये कि सबसे पहला कर्तव्य मंदिरों की सफाई। हमारे मंदिर इतने गंदे हैं, और मंदिर के बाहर, मंदिर का मेन अगर गर्भगृह साफ भी होगा तो बाहर इतनी हम गंदगी और हम ही फैलाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और करता है, हम ही फैलाते हैं। तो ये जो टूरिज्म और पिलग्रिमेज के बीच का अंतर समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो टूरिज्म जो है, और ये परस्पर विरोधी चीजें हैं। टूरिज्म में हम अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं, जितना एंजॉय करना है करो, जो देखना है देखो, जो खाना है खाओ, जो इनडिसिप्लिन करना है करो। तीर्थ यात्रा में हम अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ ले जाते हैं, उनको जितना संयमित कर सकते हैं करते हैं। हम सादे से सादा और अल्प से अल्प खाना खाते हैं। हम अपनी इंद्रियों में ना कुछ सुनते हैं ना देखते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इनवर्ड लुकिंग होकर उसको देख सके जिससे मिलने गए हैं, जिसको हम सारे शोर और केओस के रहते नहीं मिल सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये जो टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म इज एन ऑक्सीमोरॉन, ये परस्पर विरोधी कॉन्सेप्ट है। आप टूरिज्म के लिए जाइए, लेकिन फिर उसको तीर्थ का नाम मत दीजिए। तीर्थ के लिए गए हैं तो तीर्थ की अपनी, मैं तीर्थ यात्राएं पढ़ाती हूँ बहुत सालों से कि तीर्थ यात्राएं कैसे होती हैं, क्या। तो तीर्थ की अपनी एक पद्धति है कि आप क्यों जाते हैं और तीर्थ पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और लेकिन अगर मैं उसको 1-2 शब्दों में समेट सकती हूँ तो वो यही कि इंद्रिय निग्रह करना है। इंद्रियों को अंदर की तरफ ले जाकर इंद्रिय निग्रह करना तीर्थ का सबसे बड़ा पर्पस है। आप जब मंदिर गई, ऐसा कौन सा टेम्पल, जब आप किसी भी विग्रह को जब आपने दर्शन किए, ऐसी कौन सी जगह थी जो आपका भी समय रुक गया और आप यू आर वेरी टच्ड फ्रॉम इनसाइड? ऐसे बहुत से मंदिर हैं, बहुत से मंदिर हैं। किसी एक का एक्सपीरियंस बताइए। वो तो मेरा सबसे पॉपुलर राम मंदिर का ही है, वो बहुत पॉपुलर हो गया था। लेकिन आई थिंक जिस भी मंदिर से आप जुड़ते हैं, आपके इष्ट देवता के जो मंदिर होते हैं, अब इष्ट देवता वो होते हैं जो आपको नेचुरली आकृष्ट करते हैं। जिस किसी देवता का स्वरूप आपको नेचुरली बाकियों से ज्यादा आकृष्ट करता है। अगर अनुराधा जी, सॉरी मैं बीच में बोली आपके, कि इष्ट देवता आपने बोला, ये कैसे पता चलेगा? कई बार ऐसे नहीं होता आपको कि आपने हनुमान जी से आप अट्रैक्ट हो गए, कुछ दिन के बाद आप भोले बाबा से अट्रैक्ट हुए, तो ऐसे कई बार ऐसे लगता है कि हाय वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ चला गया? नहीं होते। तो मैं पहले बहुत कृष्ण भक्त हूँ, अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं केवल कृष्ण को मानती थी पहले। फिर धीरे धीरे देवी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो
कोई नाराज, बिकॉज वो सब अलग नहीं है, वो एक अलग एक्सप्रेशन है लेकिन अलग नहीं है। उनके अंदर जो ब्रह्म तत्व है वो तो सेम है, तो वो अलग नहीं है, इसलिए वो कोई नाराज नहीं होते। अब जिस देवता की तरफ आपका मन स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होता है, वो देवता की एनर्जी उस समय आपको चाहिए, या वो आपके साथ रेजोनेट कर रही है, जिसको हम फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे कि उसके साथ आप रेजोनेट, आप अलाइन हो रहे हैं उस एनर्जी के साथ, अलाइन हो रहे हैं आप, तो उतना ही पर्पस है। और वो अलाइनमेंट जीवन में बदल सकती है। ठीक है, बचपन में हमारी अलाइनमेंट और होती है, जब हम मध्यम अवस्था में होते हैं तो और होती है, वृद्ध अवस्था तक पहुंचते पहुंचते हमारी बदल सकती है, कुछ लोगों की नहीं बदलती। कुछ लोग उसको इस तरह भी इंटरप्रेट करते हैं कि वो देवता है जिसकी आपने पूर्व जन्मों में आराधना की है, तो आपका एक उनके साथ तपोबल का संबंध है कि आपने पूर्व जन्मों में उनकी आराधना की है, तो आपको जैसे बोलते हैं ना, आपने 10th पास की है तो अब आप 11th से शुरू करेंगे, नहीं तो फिर आप 0 से शुरू करेंगे फिर से। तो उस तरह से उनका साथ आपका, तो यू आर कैरिंग फॉरवर्ड दैट साधना फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ्स। तो ये इष्ट देवता है। तो इष्ट देवता के मंदिरों में या तीर्थ स्थानों में आपको अगर आपको मंदिर चूज करना है तो आप इन 2 मंदिरों को चूज कीजिए। अच्छा अनुराधा जी, भक्ति, साधना, मंत्र और रिचुअल ये कैसे बने हैं, और ये जो नई जनरेशन है इनको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? ये नई जनरेशन के लिए एक वर्ड है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तो हम सब मानते हैं कि किसी दिन उठ के हमारे में बहुत एनर्जी होती है कि हम कुछ भी कर लेंगे, किसी दिन हमें कोई बेड से उठा के दिखा दे, हम बिल्कुल ही निष्क्रिय स्थिति में होते हैं। तो जो एनर्जी है, ये हम अब जो लोग साइंस के माध्यम से समझते हैं, वो ये भी समझते हैं कि सब कुछ एनर्जी का ही खेल है। एनर्जी ही मास में कन्वर्ट होती है, मास से एनर्जी कन्वर्ट होती है, एंड वो इंटर कन्वर्शन में ही ये दुनिया बसी है। बिल्कुल, एक एनर्जी का, ठीक है। तो जो हमारे मंत्र हैं वो साउंड एनर्जी है, द फर्स्ट एनर्जी दैट केम आउट। तो अगर मैं इसको पंच तत्वों के उसमें समझाऊं आपको, तो जब भगवान ने सृष्टि करने की सोची, तो और जो मैनिफेस्ट हुई, जो व्यक्त हुई जो सृष्टि, उसमें सबसे पहले आकाश आया, जो सबसे बड़ा है, सबसे, उसकी सीमा नहीं डिफाइन कर सकते, जिससे हमें मिला शब्द, जिसकी तन्मात्रा है शब्द। फिर जब वो थोड़ा और कंडेंस हुआ तो वो वायु बना, वायु का वेग हम फील कर सकते हैं। उससे हमें मिला स्पर्श, क्योंकि स्पर्श हम वायु के बिना नहीं कर सकते। शब्द हम केवल आकाश से भी सुन सकते हैं। वो जब थोड़ा और कंडेंस हुआ, उसमें एक फॉर्म आई, तो वो बनी अग्नि। अग्नि से हमें मिला रूप, फॉर्म। उसके बाद आया जल, जल से हमें मिला जल से मिले हमें रस, स्वाद। अच्छा, जो हमारा स्वाद है वो जल के बिना आपको नहीं मिल सकता। उसके बाद आती है धरती, जो सबसे सॉलिड फॉर्म है, ये डेंस 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 होता है, सॉलिड फॉर्म है धरती। धरती से हमें मिलती है गंध, मिट्टी की गंध। गंध उसके पहले नहीं होती, गंध मिलती है हमें मिट्टी से। अब ये सब 5 तत्वों से ही हम सब बने हैं। हर चीज, हर वस्तु, जीव या निर्जीव, ये 5 तत्वों से बने हैं। तो ये 5 तत्वों का खेल ही एनर्जी है। उसमें सबसे ऊपर है साउंड। तो जब हम शब्द बोलते हैं, उसको शब्द भी बोलते हैं, तो जब हम शब्द बोलते हैं तो हम एनर्जी मैनिपुलेट कर रहे हैं। और जो मंत्र साधना है, वो मंत्रों के द्वारा अपनी एनर्जी को अलाइन करना बोलिए या मैनिपुलेट करना बोलिए, आज की लैंग्वेज में मैनिफेस्ट जिसको कहते हैं, जी, मैनिफेस्ट करते हैं। तो वो शब्द हैं, और वो उस मंत्र की साधना ही उस मंत्र को साधना इज साधना। किसी चीज, किसी साध्य को साधना इज साधना। तो जब आप मंत्र के द्वारा किसी चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं, अब वो कुछ भी हो सकती है, ईश्वर नहीं, कुछ भी हो सकती है। आप किसी, अब बच्चे हैं, किसी को किसी करियर में किसी चीज को पाना चाहते हैं, या कोई भी गोल है, किसी व्यक्ति को पाना चाहते हैं, वो भी साध्य हो सकता है। तो उसके लिए भी आप साधना करते हैं। अब आप लेट्स से आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आप जो 20 साल मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो भी एक साधना ही है। या एक इंजीनियर एक नौकरी पाने के लिए जो 20 साल पढ़ाई करता है, वो भी एक साधना है। तो ये एक साधना है, जो आपको साध्य पता हो
कि मुझे ये साधना है, तो आप उसको मंत्र से कर सकते हैं, तंत्र से कर सकते हैं, यंत्र से कर सकते हैं, आप जीवन में भी कर सकते हैं साधने के लिए, और हम करते हैं। हम सिर्फ उनको इन शब्दों से नहीं जानते, हम सब करते हैं। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं जीवन में, तो वो आपकी साधना है। एक एंटरप्रेन्योर भी एक ये बोलता है मुझे $1 बिलियन कंपनी बनानी है और इतने लोगों का जीवन बदलना है, वो भी एक साधना है, उसके लिए भी वो वैसे ही मेहनत करता है। तो ये साधना केवल सन्यासी या साधु लोग नहीं करते। आज हम बहुत कंफ्यूज करते हैं कि जो सिर्फ तंत्र मंत्र यंत्र वाली साधना है वही साधना है। साधना इज व्हेन यू आर सो कॉन्सेंट्रेटेड एवरीथिंग एल्स फेड्स, एंड वो जो आपका गोल है, लक्ष्य की प्राप्ति, अब अंत में वो लक्ष्य ईश्वर ही बनता है, लेकिन वो लक्ष्य बनने से पहले भी हमारे धर्म अर्थ काम भी हमारे पुरुषार्थ हैं। तो आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज आप धर्म के मार्ग पे चल के कर रहे हैं। मतलब आप किसी का नुकसान करके, किसी को किसी तरह से हर्ट करके, धर्म के मार्ग पे चल के जब तक आप अर्थ कमा रहे हैं, अपनी कामनाएं पूरी कर रहे हैं, वो हमारे शास्त्रों में उसको परमिटेड है। जैसे आपका कर्म अगर सही है जी, तो वो परमिटेड है। और रिचुअल्स क्या हैं फिर? रिचुअल्स आर टूल्स हैं, दे आर टूल्स टू डिसिप्लिन यू, दे आर वेरी गुड साइकोमेट्रिक टूल्स। तो अब क्या है, लेट्स से मैंने आपको कहा कि लेट्स से मैंने आपकी जन्म पत्री देखी और कहा कि आप हर रोज सुबह शिवलिंग पे पानी चढ़ाइए, ठीक है, तो मैं आपको डिसिप्लिन कर रही हूँ। सुबह टाइम से उठिए और जल चढ़ाइए जी, ठीक है। या मैं आपको कहती हूँ आप रोज ये मंत्र जाप कीजिए, ये एक माला इस मंत्र की कर लीजिए, तो मैं उसमें भी आपको डिसिप्लिन कर रही हूँ, उसमें मैं आपको कंसंट्रेशन दे रही हूँ, आपको मैं सो कॉल्ड मी टाइम दे रही हूँ, जिसमें आपको क्लैरिटी आएगी, विच विल गिव यू क्लैरिटी अल्टीमेटली। तो ये रिचुअल्स जितने हैं वो टूल्स हैं। जब आप साधना में आगे बढ़ जाएंगे, रिचुअल छूट जाएंगे। आप देखेंगे जितने बहुत बड़े बड़े साधक हैं वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके रिचुअल्स पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि वो रिचुअल्स के थ्रू जाके, तो सगुण से निर्गुण की यात्रा है ये। तो जब तक आप सगुण के स्टेज पे हैं तब तक आपको रिचुअल चाहिए। रिचुअल्स आर टूल्स टू हेल्प यू गो देयर। और कहते हैं कि शिव से शक्ति की यात्रा या शक्ति से शिव की यात्रा एक कुंडली जागरण है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो ऐसा हमारे जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उनकी ऐसी कल्पना है कि जो शक्ति है वो हमारे मूलाधार में रहती है, कुंडलिनी के फॉर्म में, उस एक सुप्त अवस्था में रहती हैं, स्लीपिंग अवस्था में रहती हैं, और जो हमारे सहस्त्रार पर हैं यहाँ शिव हैं। तो जब वो 3 ग्रंथियों का भेदन करते हुए जब ऊपर जाती हैं, जब ऊपर उठती हैं, सबसे पहले उन्हें ब्रह्मा ग्रंथि मिलती है, जो क्रिएशन की ग्रंथि। ब्रह्मा का काम है क्रिएशन, सृजन, सृष्टि। तो पहले तो उसको तोड़ती हैं, फिर वो उसके ऊपर जाती हैं, विष्णु ग्रंथि को तोड़ती हैं, तो जिसमें कि जो आपने बनाया है उसका पालन पोषण, विष्णु का काम है कि जो ब्रह्मा ने बना दिया उसको पालन पोषण, तो उसको तोड़ती हैं। फिर यहाँ पर रुद्र ग्रंथि को तोड़ते हुए जब वो यहाँ आती हैं और उनका एक मिलन होता है शिव से, मतलब लोक भाषा में हम उसको मिलन कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उनको फ्यूजन बोलेंगे। तो जब वो फ्यूजन होता है तो एक एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, जैसे हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं उसमें भी वही होता है, एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, 2 एटम साथ में आते हैं, एनर्जी का एक्सप्लोजन। तो वो एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, तो ऐसा कहते हैं ऊपर से नीचे अमृत की वर्षा होती है। तो बहुत सारे हमारे भजनों में कहा जाता है अमृत वर्षा। तो अमृत वर्षा वो है जब शिव शक्ति के मिलन से आनंद की वर्षा होती है। तो वो आनंद जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत ब्यूटीफुली एक मैथमेटिकल फॉर्म में समझाया गया है। अच्छा, वो हम सोच नहीं सकते, बट अगर आप सोच सकते हैं तो ऐसा बोला गया है कि अगर एक युवा पुरुष हृष्ट पुष्ट है और उसके पास पूरी धरती का साम्राज्य है, उसको आप 1 यूनिट मान लीजिए आनंद की। अच्छा, ऐसे फिर उससे 1000 टाइम्स आनंद इसका करते करते देवताओं पे, और उससे बहुत ज्यादा आनंद तब होता है जब शिव शक्ति साथ में आते हैं, जिसको ब्रह्मानंद परमानंद बोलते हैं। वो आनंद जो है वो कहते हैं बरसता है। ये आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में बहुत ही ब्यूटीफुली पोइटिकली एक्सप्लेन किया है कि कैसे
साधक की जर्नी नीचे से ऊपर है, और जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो जो वर्षा होती है वो ईश्वर की देन है, वो अनुकंपा है ईश्वर की, वो ईश्वर का अनुग्रह है जो ऊपर से नीचे बरसता है। और अनुराधा जी, जब ये कोई ये कैसे कोई कर सकता है और कितना वक्त लगता है? ये कोई आंसर नहीं कर सकता। अगर कोई भी आपको अच्छा। ये कहता है कि मैं ये गारंटी देता हूँ, आजकल तो आप उनसे दूर भाग सकते हैं। कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये आपके प्रयास, आपकी आस्था और आपके पूर्व कर्मों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। ठीक है, आपने अपने पिछले जन्मों में या पूर्व कर्मों में इतनी साधना की थी कि आज आप एक कदम भी लेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। किसी ने कुछ भी नहीं किया और पुराने नेगेटिव कर्म पड़े हैं, तो पहले वो नेगेटिव कर्म काट के वो आपसे 1000 गुना भी कर ले तो भी वो आपके आसपास नहीं पहुंच पाएगा। तो ये आपके पूर्वजन्म के कर्म, आपके कर्म और आपके प्रयास दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले तो हमें अपने कर्म ही सुधारने हैं। हमने कर्म सुधार लिए तो फिर आपको कोई कर्मकांड नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बोला आपने। अब नवरात्रि आने वाले हैं, तो जब बच्चों को बोलो ना कि नवरात्रि है, तो कि बहुत प्रश्न होते हैं कि नवरात्रि का क्या मतलब है और क्यों की जाती है। ओके, सो जो शक्ति है वो दैट इज द मैनिफेस्टेशन दैट वी सी ऑल अराउंड अस। जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं उसे हमने शक्ति का स्वरूप माना है। जैसे कि जब शिव हैं, वो एक निराकार स्वरूप है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन शक्ति उनका प्रत्यक्ष स्वरूप है। अच्छा। और वो शक्ति के संचालन से ही ये विश्व चलता है। तो उस शक्ति को हम इन 9 दिनों में स्मरण करते हैं, और इस 9 दिनों में हम ये देखते हैं कि इस शक्ति का क्रम क्या है, चक्र क्या है, सृष्टि, स्थिति और लय। सृष्टि क्या है कि हम कुछ बनाते हैं, तो हम देवी की मूर्ति बनाते हैं, देवी की मूर्ति बनाते हैं, या देवी का आवाहन किसी कलश में करते हैं, या फूलों में करते हैं, या किसी यंत्र में करते हैं, या मूर्ति बनाते हैं, तो हम देवी का क्रिएशन करते हैं। 9 दिन तक उसकी पूजा करते हैं और 10वें दिन उनका विसर्जन करते हैं। विसर्जन मतलब सृजन का उल्टा, और या उसका डिसोल्यूशन इंग्लिश में बोलेंगे, कि वो जहाँ से आया था वहीं चला जाता है। मिट्टी से आई थी तो मिट्टी में ही चली जाएंगी। नदी की मिट्टी से टिपिकली उनकी मूर्ति बनाई जाती है, तो नदी में ही विसर्जन करके वहीं उनका विलय हो गया। तो ये एक जो सृष्टि स्थिति लय का चक्र है, उसका हम एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में उसको हम याद करते हैं कि इस तरह से सृष्टि होती है। हमारी भी सृष्टि एक पॉइंट पे हुई, एक पीरियड ऑफ टाइम हम रहेंगे और फिर हम उन्हीं पंचतत्वों में चले जाएंगे जहां से आए थे। हम पंचतत्वों से आए थे, 50, 60, 100 साल जिएंगे और फिर पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत शक्ति का जो काम है वो ये सृष्टि स्थिति लय है। जैसे हम एक खेतरी बीजते हैं, वो एक दिन अंकुर डालते हैं, फिर वो उगती हैं, बड़ी होती है 9 दिन में, इसीलिए शायद खेतरी बीजे जाती है। जी, वो भी एक तरह का सृजन है। वो भी एक तरह का सृजन है कि सीड है। सीड हम सबके अंदर है, लेकिन सीड से वो जो जीवन स्फुरित होता है वो फिर बाद में वही वापस सीड में चला जाता है। तो ये एक चक्र है जो हमें रिमाइंड करवाता है। और शक्ति जो है वो जितने काम होते हैं वो शक्ति के बिना नहीं होते। जब तक आप में किसी भी तरह की शक्ति हो, आर्थिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, प्रभुत्व की शक्ति, जब तक आपके पास शक्ति नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आपके शरीर में शक्ति नहीं होती आप उठ नहीं सकते, और जिस दिन शक्ति होती है आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक शक्ति की उपासना है 9 दिन तक। और हमारे पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये शरद नवरात्रि हैं जो अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल नवमी तक रहती हैं और दशहरे में अंत होता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चैत्र मास में आती हैं जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 9 दिन होती हैं। आप ये देखेंगे 6 महीने अपार्ट हैं। तो ये चैत्र
नवरात्रि तब आती है जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं। ये तब आती हैं, ये शरद नवरात्रि आती है तो गर्मियों को हम विदा करते हैं और सर्दियों का आगमन होता है। तो ये हमारे सीजनल चेंजेस भी हैं। और जहाँ जहाँ इस देश में सीजनल चेंजेस बहुत स्टार्क होते हैं, जैसे उत्तर भारत में सर्दी और गर्मी में बहुत अंतर होता है, बहुत स्टार्क होता है, वहाँ पर हम पाते हैं कि ये 9 दिनों में व्रत रखने की प्रथा है। तो आप अपने जो ट्रांजिशन टाइम्स होते हैं हमारे पूरे हमारे शास्त्रों में, और हमारा जो पूरा एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट है, उसमें हम मानते हैं कि जब भी ट्रांजिशन होती है वो टाइम बहुत सेंसिटिव होता है, यू आर वल्नरेबल। तो यहाँ पर भी जब सीजनल चेंज होता है तो आप अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग सीजन। ये तो एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन पे हुआ। दूसरा, दीज आर द टाइम्स दैट हैव बीन सेड टू बी वेरी गुड फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ साधना। जो बाकी दो नवरात्रि आती है, एक आषाढ़ मास में आती है, एक माघ मास में आती है, तो उसमें लोग उन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि उनमें जो शक्ति के साधक होते हैं, जो लोग शक्ति पथ पे चलते हैं, वो अपनी साधना करते हैं। वो साधना गुप्त रहती है, गुप्त इन द सेंस कि उसमें कोई कम्युनिटी एंगल नहीं होता। ये जो हमारी शरद नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि है, इसमें कम्युनिटी एंगल होता है कि हम सब मिलके करते हैं देवी की पूजा। ये जो आषाढ़ और माघ हैं, इसमें आप गुप्त रूप से अपनी साधना करते हैं, जो आपकी पर्सनल साधना है वो आप करते हैं, इसमें कम्युनिटी एंगल नहीं रहता है जी। अब जब नवरात्रि आता है तो सीधा हम माँ दुर्गा की पूजा और दुर्गा सप्तशी से जोड़ते हैं, तो दुर्गा सप्तशी के बारे में थोड़ा सा बताएं। बच्चों को अगर करना है, नवरात्रि आने वाले हैं, तो अगर वो स्टार्ट करते हैं तो कैसे करना चाहिए? तो दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक अंग है। उसमें दुर्गा की 3 मेन कथाएं आती हैं, जिसमें वो 3 अलग अलग स्वरूप में आती हैं। पहले में महाकाली के रूप में, दूसरे में महालक्ष्मी के रूप में, और तीसरे में महासरस्वती के रूप में। और ये 3 मेन स्वरूप हैं हमारे। आप और मैं भी एक स्त्री रूप में, हम अधिकतर सरस्वती या लक्ष्मी के रूप में रहते हैं, या हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, वो हमारा सरस्वती रूप है। जब हम धन का अर्जन करते हैं या धन की मैनेजमेंट करते हैं, जो ट्रेडिशनली स्त्रियां करती थी, कि जो घर में धन आता था उसको कैसे मैनेज करना, किसको कितना देना, क्या देना लेना, तो हम लक्ष्मी का स्वरूप हैं। लेकिन कभी हमारे ऊपर या हमारे परिवार पे कोई भी संकट आ जाए तो हम दुर्गा रूप भी ले सकते हैं, और कभी हमारे ऊपर कोई अटैक हो तो हम काली रूप भी ले सकते हैं, रौद्र रूप भी ले सकते हैं। तो ये तीनों स्वरूप देवी के, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, हमारे ही अंदर हैं। लेकिन उनको कथा रूप में हमें दुर्गा सप्तशती में 3 अलग अलग कथाओं में बताया गया है। और वो जब मैं अपनी दुर्गा सप्तशती की वर्कशॉप करती हूँ बिफोर एवरी नवरात्रि, तो मैं उसमें समझाती हूँ कि इन तीनों का हमारे जीवन में क्या मतलब है, और इसको हम अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट वी लिव इन अबंडेंस। तो वो जब हम कभी डिटेल में दुर्गा सप्तशती पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप दुर्गा देवी तत्व से या शक्ति तत्व से जुड़ना चाहते हैं, तो नवरात्रि इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट। तो आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो सबसे अच्छा, नहीं तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ लीजिए। जो दुर्गा सप्तशती की गीता प्रेस की बुक है, उसमें दुर्गा के 108 नाम आते हैं। तो कम से कम वो 108 नाम पढ़िए, और अगर लिख कर सकते हैं तो लिखिए। उसके उसी स्तोत्र में बताया गया है कि मंगलवार को उसके लेखन में, हालांकि मंगलवार जिस दिन शतभिषा नक्षत्र हो उस दिन बोला गया है, लेकिन मंगलवार भी, एक मंगलवार तो नवरात्रि में पड़ता ही है मिनिमम, उस मंगलवार को अगर आप 108 नाम लिख सकते हैं तो वो आपको एक इनिशिएशन देगा। अच्छा, इनिशिएशन इन द सेंस नॉट दीक्षा, मैं रिचुअलिस्टिक उसमें मुझे गलत मत इंटरप्रेट कीजिएगा। वो आपको दुर्गा की तरफ आपका पहला कदम होगा। उसके बाद शी विल होल्ड योर हैंड एंड टेक यू अहेड। आई थिंक उनके डोर तक जाने का वो रास्ता है। हाँ, उनका डोर खटखटाने का ये रास्ता है। आपने इतने शक्तिपीठों की यात्रा करी, और आपने जहाँ शक्तिपीठ उन्हीं को कहा गया जहाँ माँ सती के अंग गिरे, इन स्थलों की ऊर्जा, क्या हर शक्तिपीठ की ऊर्जा अलग है? नहीं,
इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे यहाँ, एक समष्टि और एक व्यष्टि। समष्टि का मतलब कंप्लीट फॉर्म जो निराकार निर्गुण है, और व्यष्टि मतलब उसका एक प्रतीकात्मक रूप। अब जैसे आपके पास हिमाचल में नैना देवी है, जहाँ ऐसा माना जाता है उनकी आंखें गिरी है, इसलिए उनका नाम नैना देवी है। अब हम उनके वहाँ नैन ही दिखते हैं आपको मंदिर में, तो हम नैनों में देवी की पूरी कल्पना करते हैं। और इसका मैं आपको एक मंडेन एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम भारत का तिरंगा झंडा देखते हैं तो वो एक भारत का प्रतीक है। हम उसके प्रति नतमस्तक होते हैं क्योंकि उसका मतलब ही भारत है, जबकि है तो वो एक कपड़े का टुकड़ा, लेकिन हम उस कॉम्बिनेशन में उन तीन रंगों में हम उसको भारत का प्रतीक मानते हैं। उसी तरह देवी के विभिन्न अंग उनके कंप्लीट फॉर्म का एक प्रतीक बन जाते हैं, तो इसको व्यष्टि पूजा कहते हैं। तो ये व्यष्टि और समष्टि पूजा है। समष्टि पूजा फिर आपकी निराकार में चली जाती है, क्योंकि उसमें आप you go beyond these symbolic things। तो ये व्यष्टि समष्टि का कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना चाहिए कि प्रतीकात्मक है। जब हम किसी भी चीज़ को हम ये मान लेते हैं यही भगवान है, हम इसमें भगवान का आवाहन करते हैं, तो ये नहीं है कि हम देवी के एक पार्ट की पूजा करते हैं, हम देवी की ही पूजा करते हैं। हम देवी के संपूर्ण वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही देवी है, सर्व देवी महिम जगत। तो ये पूरा जगत ही देवी का स्वरूप है। तो हम लेकिन उसको क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी फैसिलिटीज लिमिटेड हैं, हम जो देख सकते हैं वो लिमिटेड है, जो सुन सकते हैं वो लिमिटेड है, हम लिमिटेड बीइंग्स हैं और हम उस अनलिमिटेड बीइंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो देवी को एक प्रतीकात्मक रूप में देख के उसमें समष्टि को देखने का प्रयास करते हैं। अब जैसे आपने नैना देवी जी का बताया, वैसे कामाख्या देवी हैं जहाँ पर कहा जाता है बलि, तंत्र विद्या बहुत मतलब बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, या इसके बारे में आप ज़्यादा मुझे अच्छे से बता पाएंगी कि एक्चुअल वहाँ पर किस भक्ति को पूजा जाता है? देखिए, जो कामाख्या मंदिर है, मैं अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ थी। वहाँ पर ऐसा माना जाता है देवी की योनि गिरी थी जी। और योनि वो स्थान है जहाँ से सृजन होता है, क्रिएशन होती है, जन्म होता है। तो वहाँ पर एक्चुअली उस मंदिर में मूर्ति है ही नहीं। उस मंदिर में केवल जल है। उस मंदिर में एक बहता हुआ जल का स्तोत्र है और वही देवी है। बाहर मूर्तियां हैं, सब है, लेकिन अंदर जो गर्भगृह में केवल जल है। इनफैक्ट वहाँ 10 महाविद्या के मंदिर हैं। तो वो जो कामाख्या देवी हैं वो कामाक्षी देवी बोल सकते हैं या उसको कामेश्वरी बोल सकते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं वो। बाकी 9 विद्याओं के मंदिर भी उसी परिसर में हैं, उसी हिल पे हैं। और हर देवी के मंदिर के नीचे एक जल का स्तोत्र है। तो जल का स्तोत्र ही देवी है। अच्छा, वहाँ पर अब वो किस समय पर बलि प्रथा है वहाँ पर, और देवी को बलि दी जाती है बहुत मंदिरों में। स्पेशली जो मंदिर क्षत्रिय राजा पूजते थे, क्योंकि किसी समय में उनको बल की आवश्यकता होती थी, उनमें वो क्षमता चाहिए होती थी कि वो किसी को मार सके। आज आप और मैं अगर हमें कहा जाए कि किसी को मार दो तो हम शायद ना मार पाए, आत्मरक्षा में भी शायद ना मार पाए। लेकिन क्षत्रियों को वो प्रैक्टिस चाहिए होती थी। तो वो क्षत्रियों के आप आज भी फोर्ट्स में हमेशा देवी के मंदिर देखेंगे। जितने हमारे पुराने अबैंडन्ड फोर्ट्स हैं जहाँ पर अब कोई नहीं रहता, फोर्ट पूरा रूइंस में होगा लेकिन देवी का मंदिर जीवित होगा। तो वो वहाँ पर बलि दी जाती थी। तंत्र की कुछ विधाओं में, तंत्र तो हर चीज़ है, अगर आप दिया भी जला रहे हैं तो वो तंत्र ही है। हर चीज़ तंत्र है। तंत्र इज अ टेक्निक, तंत्र ही है। लेकिन जो ये बलि प्रथा है या जिसमें कि पंचमकार की पूजा बोला जाता है, वो एक बहुत छोटी सी विधा है जिसमें बहुत कम लोग फॉलो करते थे। अधिकतर लोग, आप हम जैसे लोग, एक सात्विक पूजा ही करते हैं जिसमें कि हम मंत्र साधना करते हैं या हम जो भी हमारे गुरु से हमको मिला है वो साधना करते हैं। तो एक बहुत छोटी सी बहुत थोड़े से लोग और बहुत एक पर्टिकुलर पंथ को फॉलो करने वाले लोग जो पंचमकार की पूजा करते थे। लेकिन
पॉडकास्टिंग की दुनिया ने उनको इतना मैग्नीफाई कर दिया है कि सबको लगता है तंत्र मतलब यही होगा, अनफॉर्चुनेटली। जैसे आप भी कामाख्या माँ के बारे में बताया, वैसे ही बगलामुखी माँ का भी बहुत है। अगर आप आज सोशल मीडिया देखें तो बगलामुखी माँ की आज उनका केस हो गया, वहाँ जाके पूजा करेंगे तो केस जीत जाएंगे, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो बगलामुखी जो है वो 10 महाविद्या में एक महाविद्या है। अच्छा जी, तो बगलामुखी आई थिंक 6ठी या 7वीं महाविद्या हैं। तो उनको पीताम्बरा है, पीले कपड़े पहनती हैं, लेकिन उनकी जो शक्ति है वो स्तंभन की शक्ति है। अच्छा। वो किसी भी चीज़ को पॉज कर सकती हैं। कभी कभी आपने फील किया होगा कि सडनली यू गो ब्लैंक, आप सब कुछ चल रहा है ठीक से, सब प्लान से चल रहा है, सडनली यू गो, एक पॉज आता है, सडनली यू गो ब्लैंक, तो वो स्तंभन की शक्ति है, रोकने की। अब वो रोकने की शक्ति आपके लिए पॉजिटिवली भी काम कर सकती है, नेगेटिवली भी काम कर सकती है। तो जो लोग यूजुअली अपने केसेस सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वो स्तंभन उनके शत्रुओं पे हो जाए। तो शत्रु जो भी कर रहा है, जिसको शत्रु बुद्धि विनाशाय भी बोलते हैं, कि शत्रु की बुद्धि में विनाश आ जाए, शत्रु की जो भी वो कर रहा है उसमें एक पॉज आ जाए, एक स्तंभन आ जाए, उसको रोक दिया जाए, तो वो चाहते हैं। लेकिन जब आप उपासना करते हैं तो देवी आप पे स्तंभन करती हैं। अच्छा तो आप पे ही होगा ना, ठीक है। देवी आपके ऑर्डर नहीं लेती है कि अरे माँ जरा उसको ये करो, ऐसा नहीं होता है। आप पूजा करेंगे, आपको भी कई बार, हमें भी बहुत बार पॉज चाहिए होता है। हमें कुछ नया करने के लिए पुरानी चीज़ों से पॉज चाहिए होता है। हमें कभी कभी हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, उन थॉट्स पे स्तंभन चाहिए होता है। तो उनकी जो शक्ति है, जो उनका जो काम है, वो स्तंभन है बेसिकली। तो अब मुझे नहीं पता कितने लोगों के केसेस सॉल्व होते हैं, लेकिन वो एक 10 महाविद्या में एक बहुत इम्पोर्टेंट महाविद्या, इम्पोर्टेंट मतलब 10 की 10 इम्पोर्टेंट है। सबके अपने अपने कार्य जी क्षेत्र बटे हुए हैं। तो बगलामुखी का जो काम है वो स्तंभन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जो कोविड आया, पेंडेमिक, वो एक बहुत बड़ा स्तंभन था कि जब पूरी दुनिया पे पॉज लग गया, ठहर गई दुनिया, रोक दिया गया, एवरीथिंग दैट वाज वर्किंग वाज स्टॉप्ड, तो वो स्तंभन है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपने एक बुक लिखी जो मेरे को, जिसका नाम मुझे बहुत टच करा, लोटस इन द स्टोन। ये नाम आपने क्या सोच के इस बुक के लिए लिखा? मैंने बोला ना कि मैं पत्थर देखने गई थी मंदिरों में और मुझे उसके अंदर एक कमल मिला, तो ये नाम वहीं से आया कि मैं तो पत्थर देखने गई थी कि ये पत्थर कितना लंबा है, कैसे गढ़ा है, किसने गढ़ा है, क्या कह रहा है, लेकिन मुझे पत्थरों के अंदर जो उसकी आत्मा मिली वो एक कमल था। और कमल जो है हमारा एक बहुत ही प्राचीन चिन्ह है, जो शुद्धता के लिए, प्योरिटी के लिए, सृजन के लिए, हमारे ऑलमोस्ट हर देवी देवता से जुड़ा है। या तो वो उसके ऊपर बैठे हैं पद्मासन में, पद्म के आसन में बैठे हैं, ब्रह्मा जी हो, लक्ष्मी जी हो, विष्णु जी हो, या उनके फूल चढ़ते हैं। और ये भारत का नेटिव फ्लावर है। अगर आप भारत के कोने कोने में जाएंगे तो आपको लोटस मिलता है, पिंक लोटस। और फिर हम यहाँ हमारे क्राउन चक्र को भी सहस्त्रार बोलते हैं, जो कि 1000 पेटल्ड लोटस जिसको हम कहते हैं। तो लोटस बहुत ही, लोटस अगर एक सिंबल हमें चूज करना हो हमारी संस्कृति के लिए तो वो लोटस होगा या कलश होगा। लोटस, कलश, ये हमारे अष्टमंगल चिन्हों में आते हैं। तो मुझे, मतलब मेरा कहने का आशय ये था कि देखने तो मैं पत्थर गई थी, लेकिन उसके अंदर जो मुझे मिला वो एक कमल था। वो आपका एक्सपीरियंस था। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मन तो नहीं है, मुझे पता है बहुत टाइम हो गया, बट मुझे लगता है कि आपके साथ दुर्गा सप्तशती मैं तो बहुत उसको जानना चाहूँगी, और आपके पास इतना ज्ञान है और आज की जो जनरेशन है उसको एक बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैं हर नवरात्रि से पहले दुर्गा सप्तशती पर और 2 गुप्त नवरात्रि से पहले ललिता सहस्त्रनाम पर मैं वर्कशॉप करती हूँ, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये है क्या, देवी तत्व है क्या, एंड हाउ इट इज़ रेलिवेंट टू योर लाइफ। सो प्लीज़, जो भी जुड़ना चाहे प्लीज़ जुड़ें। नहीं, मैं अपने सब दर्शकों से कहूँगी कि जिनको दुर्गा सप्तशती की डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, या क्या है, क्यों इतना पूजनीय है और जो हमें समझ में नहीं आ रहा, हम अनुराधा जी का लिंक उससे जोड़ेंगे।
आप सब इससे जुड़िए और आपको पता चलेगा कि नवरात्रि क्यों इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए ही है और एनर्जी लेने के लिए। ये बहुत खूबसूरत दिन आ रहे हैं जहाँ हम बहुत सारी एनर्जी ले सकते हैं, और जिनके पास बहुत ज्ञान भगवान ने जिनको आशीर्वाद दिया है, अनुराधा गोयल जी, इनके साथ जुड़ करके आप दुर्गा सप्तशी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। भगवान का मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। थैंक यू। थैंक यू।